आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से पहले एक एक दो थ्योरम और आने वाली हैं। पहले हम इन थ्योरम को पढ़ेंगे और फिर इसके कम से कम एक दो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम जानने से पहले आप लोगों को शायद पता होगा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जैसे कि नाम से पता चल रहा, जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे रिलेटेड है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू होती है मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये थ्योरम जो है रिलेटेड है वो मैक्सिमा और मिनिमा से ही रिलेटेड है। तो थ्योरम को अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मान के चलिए एफ कोई फंक्शन है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, या ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, या इन ए भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम सीधे इंटरवल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप सीधे इन लिख सकते हैं, या ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए बी। वैसे यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हमने मैक्सिमम और मिनिमम का टॉपिक जो है स्टार्ट नहीं किया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम से ही आप समझ जाओगे इसका अर्थ क्या है। आगे जब हम मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ खुद ही क्लियर हो जाएगा कि लोकल मैक्सिमा थोड़ा अलग चीज़ है और मैक्सिमा अलग चीज़ है। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, जो कि मैंने पहले बताया था, कंटिन्यूस का मतलब होता है बिना पेन उठाए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। तो a यहाँ पे है, मान के चलिए b यहाँ पे है, फंक्शन f यहाँ पे है, f भी यहाँ पे है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो a से b के बीच जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे फंक्शन जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, हो सकता है ऐसा हो। एक मिनट, ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया। कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है ऐसा हो, और एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे वैल्यू बहुत मिनिमम हो। यहाँ पे क्लियरली लग नहीं रही है, पर अगर आपको मिनिमम वैल्यू भी सी में देखनी है तो मैं और नीचे कर लेता हूँ। वैसे मिनिमम वैल्यू ए पे आ रही है तो इसे नीचे कर लेता हूँ, अब बी पे लाता हूँ और ये मिनिमम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एफ एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जब x a से b के बीच में रन करेगा, इन सब पॉइंट्स पे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कभी ना कभी ये अचीव जरूर करेगा, मतलब एफ सी टाइप की होगी कभी ना कभी। और जहाँ c क्या है, c कोई पॉइंट है जो इंटरवल ए बी में ही है। ये पॉइंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसलिए आप इसे क्लोज्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो रहा होगा अगर आपने पहली बार थ्योरम पढ़ी है, कि जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगी, तो वो तो होगा ही ना, अपने मैक्सिमम को तो अचीव करेगी ही ना, चाहे इंटरवल क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, अटेन तो करेगा ही ना, क्योंकि वही तो फंक्शन है जो ऊपर जा रहा है, वही तो फंक्शन है जो नीचे आ रहा है। तो ऐसा होता नहीं है। इस क्लास के बाद या फ्यूचर में आप कभी टपोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ ये डाउट तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए, टपोलॉजी में आप ऐसे कई केस पढ़ोगे जहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन फंक्शन उसे अचीव नहीं करता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मान के चलो मैं इंटरवल ए बी लेता हूँ। मैंने क्लोज्ड लिया था, मैंने ओपन कर दिया। मान के चलो यही स्टेटमेंट है, एफ कंटिन्यूअस है ए से बी में। इस बार जो है ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, केवल इतना ही गैप है। पिछले वाले केस में और इस वाले केस में एक छोटा सा गैप है, वो ये है कि जो ए पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है,
और यहाँ से बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बस फंक्शन बाकी सेम टू सेम है। बाकी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये होगा कि ये भी तो अपना फंक्शन का मैक्सिमम अचीव करेगा, तो ये ट्रू नहीं है, नहीं भी कर सकता है। अगर आपने ये ओपन इंटरवल कर दिया, ये ओपन इंटरवल कर दिया, तो ज़रूर नहीं फंक्शन अपनी मैक्सिमा को अचीव करेगा। तो उसकी कंडीशन होती है एक, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस टोपोलॉजी में। अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन अपना मैक्सिमा और मिनिमा अचीव करता है। लकीली यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट सेट है और ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तो ये थ्योरम ट्रू है। जब ए से बी के बीच वैल्यू रन करेंगी तो कभी ना कभी मैक्सिमम भी ज़रूर होगी, कभी ना कभी मिनिमम भी ज़रूर होगी, लेकिन ये नॉन कॉम्पैक्ट है, इसके लिए ट्रू नहीं है। इसके लिए हम ऐसे कई फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो अपने मैक्सिमम या मिनिमम को अचीव नहीं करते हैं। तो अगर आपको पता है ये बात तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा होता है, इसलिए आप यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन न करें। आज जब क्लोज्ड इंटरवल है तभी अचीव होगा मैक्सिमा और मिनिमा, तब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। अगर ओपन इंटरवल है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आप समझ ही गए होंगे, क्लोज्ड इंटरवल लेना मत भूलिए। तो क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन की जो भी वैल्यू होंगी, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम होगी, एक पॉइंट ऐसी भी होगी, एक पॉइंट ऐसा भी जरूर आएगा जहाँ पे मिनिमम होगा। बाद में हम इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम में क्लासीफाई करेंगे। अभी आप मैक्सिमम और मिनिमम ही रखिए, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। मीन वैल्यू थ्योरम से पहले एक और थ्योरम जानना जरूरी है, उसको कहते हैं रोल्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मान के चलिए लेट f be a let f be a function satisfying the following function satisfying the following। कंडीशन नंबर 1, f जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन ए बी। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेना है, ए बी क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और आप ए और बी को इक्वल मत लीजिए, क्योंकि कहीं वो सिंगल पॉइंट ना बन जाए। ए और बी मान के चलिए तो अलग अलग पॉइंट है, और ए बी क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, और एफ उस पूरे क्लोज इंटरवल में सेटिस्फाई है। पूरे क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड है एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे क्लोज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और थर्ड, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है। तो अगर कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए और एफ बी इक्वल हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ए बी, बल्कि ओपन इंटरवल में होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इट मीन्स एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो ए और बी के इक्वल नहीं होगा, ना ए के इक्वल होगा ना बी के इक्वल होगा, इन दोनों से हटके होगा, और वहाँ पे जो है डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, एफ डैश सी 0 होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। ये हमारा एक एक्सेस सिस्टम है, बल्कि एक से नहीं होगा, कम से कम हम 3 केस जरूर समझेंगे 1 by 1। तो मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फिर बना लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे ए पॉइंट का है, यहाँ पे बी का है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू हो गई, एफ ए, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, एफ बी। तो आप देख पा रहे होंगे एफ ए और एफ बी क्या है, इक्वल है। पहले में भी
दूसरे वाले फिगर में भी, तीसरे वाले फिगर में भी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस होते हैं, बट कंटिन्यूअस का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। तो कंटिन्यूअस तो हमें पहले से पता है, कंटिन्यूअस का मतलब हम ए से बी तक बिना पेन उठाए जा सकते हैं। तो हम कितने तरीके से जा सकते हैं ए से बी तक? हो सकता है कि फंक्शन यूँ ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो बस, और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बजाय ऊपर ही ना गया हो, नीचे गया हो फिर ऊपर आया हो। टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम वो कर नहीं रहे, हम क्यों ले रहे। या ऐसा हो सकता है ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो फिर ऐसे आया हो, ये भी पॉसिबल है। तीनों केस पॉसिबल है। पर कंटिन्यूअस है का मतलब जो भी ये कर्व बन रहे हैं, चाहे ये पहला वाला हो, चाहे दूसरा वाला हो, चाहे तीसरा वाला हो, बिना पेन उठाए बनना चाहिए। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा, एक सी जरूर होगा। आप थोड़ा इस पॉइंट को देखिए जो सबसे यहाँ पे है, एफ डैश सी जीरो का मतलब क्या होता है? एफ डैश सी जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, वो जीरो है का मतलब टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे देख लीजिए, बिल्कुल ये पॉइंट सी ऐसा है जिस पे एफ डैश सी कितना है, जीरो हो। क्यों जीरो है? क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है। अगर फंक्शन नीचे आता है तब भी यहाँ पे जरूर होगा, और ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो बार मिल जाएंगे, क्योंकि एक की बात की है ना इसने, एक होगा तो होने को दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे साइन का कर्व अगर आपको पता है तो साइन कर्व कितनी बार ऊपर नीचे जाता है। तो हमारा पर्पज यहाँ पे इसको प्रूफ करना नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा प्रूफ का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। फंक्शन के तीन केस हो सकते हैं, वैसे दो ही में ही पूरा हो जाएगा। मान के चलो जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल एक्स इन ए बी। मान के चलो फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और एफ ए इक्वल टू एफ वी भी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ए भी स्मॉल के ही होगा, एफ वी भी स्मॉल के ही होगा। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ डैश एक्स जीरो हो गया फॉर एवरी एक्स इन ए बी। तो हो गया, आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए वो सी का काम कर लेगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हमें कई सी मिल गए, क्योंकि सारे सी पे डेरिवेटिव जीरो ही है। दूसरा कंडीशन, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एफ एक्स कभी ना कभी एफ ए से बड़ा ज़रूर होगा, स्मॉलर भी हो सकता है, उसको आप अगली कंडीशन मान सकते हैं। अगर आप इसी फिगर को देखिए, इन तीनों फिगर्स को फिर से देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट तो है नहीं, फंक्शन को ए से बी तक आना है। अब सीधी लाइन की तरह तो आ नहीं सकता है ना फंक्शन, क्योंकि सीधी लाइन की तरह आ जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। या तो ये ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे आ जाए, मतलब या ऐसे आए या ऐसे आए, इसे ऊपर या नीचे जाना ही होगा। तो एफ एक्स एफ ए से बड़ा ज़रूर होगा। अब आप एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पे आइए। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? अगर कोई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है तो अपना एक्सट्रीम वैल्यू को जरूर लेगा वो। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जो पॉइंट है उसको ज़रूर अचीव करेगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और जो ये सी होगा ये ओपन इंटरवल ए बी में ही होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन आप समझ गए होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अगर एफ एक्स एफ ए से बड़ा है मतलब ये कर्व्ड टाइप का है, तो कभी ना कभी मैक्सिमम तो आएगा ही इसका। और लक की बात यह है कि डिफरेंशिएबल भी है, मतलब जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा उस पर हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मैक्सिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसलिए एफ डैश सी कितना होगा, जीरो होता है। तो ऐसे ही तीसरा केस भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप सिंपली ये मान के चलोगे कि मान के चलो आपने एक स्मॉल एक्स फाइंड कर दिया, एफ एक्स जो है एफ ए से छोटा है, क्योंकि यही तो पॉसिबिलिटी है, या एक्स हमेशा एफ ए के इक्वल है, या एफ एक्स बड़ा है या फिर छोटा है। और जैसे आपने बड़े के लिए किया वैसे छोटे के लिए भी कीजिए। अगर एफ एक्स छोटा है एफ ए के लिए तो फिर से एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव कभी ना कभी जरूर करेगा, किसी न किसी सी पे जरूर करेगा। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए एफ डैश सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो मिनिमम पॉइंट है इसलिए वहाँ पे जो टेंजेंट होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो ये रोल्स थ्योरम का, जो रोल्स थ्योरम आपने अभी पढ़ी,
मोटा मोटा प्रूफ का आइडिया है और ये फिगर का आइडिया है। तो अब एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं रोल्स थ्योरम का मतलब क्या है। थोड़ा ज्योमेट्रिकली तो हमने देख ही लिया, लेकिन थोड़ा कुछ एप्लीकेशन वाइज मिल जाए तो रोल्स थ्योरम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1, और वही एग्जाम्पल जो हम हमेशा से देते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एस इक्वल टू एफ टी। एस क्या है यहाँ पे? एस जब कोई भी पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, एस को आप पोजीशन फंक्शन बोल सकते हैं। पोजीशन फंक्शन, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल की, या यूजुअली हम पार्टिकल ले लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है वो टाइम पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था उसके बाद वो किसी भी पाथ पे चल सकती है, लेकिन टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपकी कार चल रही है या कुछ भी है। तो मान के चलिए इसको रोल्स की कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए, तो हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल होगा ही, हम इसे डिफरेंशियल बना के चलिए। इसमें एडिशनल क्या रखना होगा हमें? मान के चलो टी इक्वल टू ए टाइम, टी इक्वल टू ए और टी इक्वल टू बी, ये दो टाइम इंटरवल इस तरीके से हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, क्योंकि हमें रूल्स कंडीशन में एक और कंडीशन चाहिए होती है। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल, इस हिसाब से आप चाहें तो समझने के लिए यहाँ पे 3 सेकेंड कह दीजिए और यहाँ पे 7 सेकेंड बोल दीजिए। तो कोई पार्टिकल इस हिसाब से मूव कर रहा है कि 3rd सेकेंड में और 7th सेकेंड में उनकी डिस्टेंस इक्वल है। वेलोसिटी के लिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और उसमें थोड़ा सा गैप होता है डिस्टेंस में। तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी जो होती है वो वेलोसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वो। तो मान के चलिए 3 सेकेंड में और 7 सेकेंड में जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम है। ठीक है, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है? रोल्स थ्योरम बोल क्या रही है? रोल्स थ्योरम बोल रही है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए सी, और जो सी क्या होगा, चलो मैथमेटिकल न लिखने के बजाय इसको ऐसे लिखे, देयर एग्जिस्ट ए सी सच दैट, जो ये सी होगा वो ए और बी के बीच होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो। किस सच दैट कैसे होगा? एफ डैश सी इक्वल टू 0 मीन्स, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू सी इज 0। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए बोल क्या रहा है। अगर तीसरे सेकंड में और 7वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो आपने एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल सुना होगा बचपन से, आप किसी बॉल को ऊपर फेंको तो टी इक्वल टू मान के चलिए 0 सेकंड पे आपने फेंकी, वो ऊपर जाती है और फिर गिर के नीचे आ जाती है। मान के चलो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे नीचे आ गई, तो टी इक्वल टू 0 सेकंड पे डिस्टेंस 0, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे डिस्टेंस 0। डिस्टेंस का मतलब आप यहाँ पे वेक्टर लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट लीजिए, दोनों 0 हैं, इसलिए एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। और आपने पहले 9th 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे आप तो ऊपर जाती है, लास्ट में थोड़ी देर के लिए 0 वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है और फिर नीचे गिरती है। ठीक है, इस रिजल्ट को आप मोर जनरली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रूल्स मेन वैल्यू थ्योरम बोल रही है, रोल्स थ्योरम बोल रही है कि अगर 2 पॉइंट पे वेलोसिटी, 2 पॉइंट टी इक्वल टू ए सेकेंड पे, टी इक्वल टू बी सेकेंड पे पोजीशन सेम है, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये थोड़ा अप्लाइड टाइप का हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। थोड़ा अलजेब्रा का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान के चलो प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, हैज़ ओनली वन रियल रूट। कुछ चीज़ें हम यहाँ मान के चलेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों रूट होना चाहिए इसका। जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, हम बोल रहे हैं इसका एक ही रियल रूट है, एक तो बाद में होगा। पहला क्वेश्चन तो एक इसका रूट क्यों होना चाहिए और उसके बाद कितने होने चाहिए।
क्योंकि इसके रूट 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना रूट, ऐसा तो हमें कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पे एक दो कंडीशंस होती हैं जिन्हें आप मान सकते हैं। उसमें कंडीशन है अलजेब्रा की, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 से ज़्यादा रूट नहीं होंगे, ठीक है। और 3 से ज़्यादा रूट नहीं होंगे, उनमें या तो एक रियल होगा या फिर सारे रियल होंगे। इसका मतलब अगर इसके कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अकेले नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो सीधे 2 होंगे, 2 के बाद सीधे 4 होंगे, 4 के बाद सीधे 6 होंगे। अकेला कॉम्प्लेक्स रूट कभी नहीं होता है। तो आप चाहे इसका रूट है उसको आप एक और थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप इसका एक रूट प्रूव कर सकते हैं, 0 और 1 के बीच इसका एक रूट है। लेकिन मान के चलो आपको नहीं भी पता है तो आप अलजेब्रा की तरफ बढ़िए। अलजेब्रा के हिसाब से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पहला रिजल्ट क्या होगा, इसके ठीक 3 रूट होंगे। और दूसरा मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में चलेगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। पेयर मतलब सीधे होंगे तो सीधे 2 ही होंगे, उसके बाद होंगे तो 4 होंगे, या 2 से पहले 0 होंगे। तो अगर आप इन कंडीशंस को एक साथ रखते हैं तो जो ये है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके 3 रूट होंगे। तो कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, अब ये क्यूबिक या तो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे तो एक रियल रूट हो जाएगा, वही हमको प्रूफ करना है ना। रूट पक्का होंगे इसके लिए हम अलजेब्रा की हेल्प ले रहे हैं, और आप चाहें तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले इसका रूट पक्का है, अलजेब्रा से हम ले रहे हैं। कितने हैं, 3 रूट हैं। तो उनमें से कितने रियल हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आएंगे, तो या तो एक रियल है या फिर तीनों रियल है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रियल हो, ठीक है। तो मान के चलिए इसके एक से ज़्यादा रूट हैं, केवल मानने के लिए अज्यूम अज्यूम ए एंड बी आर रूट्स। तो रूट होगा तो कितना होगा, एफ ए को 0 होना पड़ेगा, यही तो मतलब होता है, और एफ बी को भी 0 होना पड़ेगा। अब मज़े की बात यह है, कोई क्लोज इंटरवल ए बी ले लो आप, ए और बी रूट हैं, ए भी आप अपनी इच्छा से ले लो, जो लेना है, जो भी रूट है ना, ये तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 रूट हैं। एफ ए और एफ बी कितने हैं, सेम है। और रोल्स की मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स की जो थ्योरम है उसमें कंडीशन और क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया पिछले चैप्टर में, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप ले लो तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और सब जगह डिफरेंशिएबल होता है। मतलब इंटरवल ए से बी के बीच भी डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो ये रूट होगा वो 0 और 1 के बीच ही होगा इसका, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आता है। कैसे होगा उस पे चलिए एक बार मैं ये बता देता हूँ, फिर समझिए। सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स को कभी ना कभी 0 तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि सी पे तो 0 है कम से कम। लेकिन एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब क्या है, 3x² + 1 इक्वल टू 0 हो जाए, और ये कभी नहीं होगा, नेवर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो 3x² + 1 तब भी 0 से बड़ा होगा, और एक्स अगर नेगेटिव नंबर है 3x² 1 तब भी 0 से बड़ा होगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 ये कभी नहीं होगा, मीन्स एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर ए और बी 2 रूट हैं तो एक पॉइंट ऐसा है जिस पे एफ डैश सी 0 है, पर ऐसा पॉइंट कभी हो ही नहीं सकता है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से जो पॉइंट मिला सी, वो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3x² + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा असम्पशन गलत है, हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है। इसके 2 रूट नहीं हो सकते हैं, इसका होगा तो एक ही रूट होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा रूट नहीं होंगे रियल, पर एक से ज़्यादा रियल रूट नहीं होंगे तो कितने रियल होंगे, हो सकता है 0 हो, पर हमने अभी अभी बताया है किसी भी पॉलिनोमियल के 3 रूट होंगे।
जो भी पॉलिनॉमियल आपके पास है क्यूबिक, उसके 3 ही रूट होंगे, और कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में होंगे। कॉम्प्लेक्स होंगे तो 2 होंगे, 2 के बाद सीधे 4 ही होंगे, पर 4 इसके रूट हो नहीं सकते हैं, इसके तो 3 ही रूट होने हैं, इसलिए इसके 2 रूट्स नहीं हो सकते हैं। और जो मैं बोल रहा था, वैसे उसकी कोई नीड है नहीं यहाँ पे, इसका रूट 0 और 1 के बीच होगा। वो क्यों होता है वो ऐसे मान के चलिए, वो आप अपने रेफरेंस के लिए याद कर सकते हैं। F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू बड़ी आसानी से -1 निकाल सकते हैं आप। और F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 1 + 1 - 1 = +1। तो जब भी अपोजिट वैल्यू होती हैं, इनके बीच में एक रूट जरूर होता है। तो अपोजिट वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है? 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में इस पॉलिनोमियल की या किसी फंक्शन की 2 अपोजिट साइन की वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे ये 0 है। ठीक है, तो अभी इसकी कोई ज़्यादा नीड है नहीं, हमने अलजेब्रा की हेल्प से कर दिया, और अलजेब्रा की हेल्प हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम अलजेब्रा की ये वाली हेल्प ना लें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों पॉलिनोमियल के रूट है। तो या फिर हमें अलजेब्रा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी एक रिजल्ट है जो आपको ये बताएगा कि n डिग्री पॉलिनोमियल के n ही रूट होते हैं। लेकिन फिर मैंने अलजेब्रा इसलिए कहा क्योंकि इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब हम मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ बढ़ सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम या द मीन वैल्यू थ्योरम। तो कंडीशन सेम टू सेम वही है जो पिछली कंडीशन की, जो पिछली बार आपने लिखी हुई है। लेट एफ बी ए फंक्शन, थोड़ा एक चेंज है, लेट एफ बी ए फंक्शन satisfying the following। पहली कंडीशन क्या है? जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वही है, एफ इज कंटिन्यूअस। जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें एफ कंटिन्यूअस है। सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल। एफ डिफरेंशिएबल किस में है? जो पिछले वाली कंडीशन है ए बी, बस इसमें यही 2 कंडीशन है। जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है उससे एक कंडीशन कम है इसमें। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली तो ये ट्रू हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसमें भी, जैसे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में कहना क्या चाह रहा था वो, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए फिर से आप एक एक्सेस सिस्टम बनाइए, पहले तो 2 बना लीजिए, दोनों की दोनों एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ए से बी के बीच कहीं पे ए मान लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे कहीं पे बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे बी हो जाएगा। तो ए पे वैल्यू मान के चलो ये है एफ ए, और मान के चलिए बी पे ये है वैल्यू बी कॉमा एफ बी। ठीक है, और ऐसे ही ए कॉमा एफ ए। ऐसा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या ए हो सकता है यहाँ पे हो, और हो सकता है कि बी यहाँ पे ना हो, बी यहाँ पे हो कहीं पे। ए और एफ ए यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ा ए पॉइंट इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है। करना क्या है अब आपको, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का सीधा सा मतलब है, ए और बी मैंने ऊपर नीचे इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है कि जो एफ ए और एफ बी इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं, ए और बी पर वैल्यू एफ की इक्वल हो जाती है, तो रोल्स थ्योरम बन जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
रोल्स थ्योरम से डिफरेंट रखने के लिए ए पर वैल्यू डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट है। अब आपको ए से बी पर आना है बिना पेन उठाए, मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब तो हो सकता है आप ऐसे में आए, या हो सकता है आप इसका ठीक उल्टा भी आ सकते हैं। तो उल्टे को भी आप इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं जैसे मैंने अभी इसको किया है। या हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा हो, यूँ ऊपर जाए और फिर यहाँ आ जाए। दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये बोलना ये चाह रहा है एफ बी माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये देखिए ना, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू इसके कोऑर्डिनेट हो, तो हमारे पास क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। किस लाइन की? जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप। तो इस पॉइंट को अगर आप पी कहें, इसको क्यू कहें, इसको भी पी कह दीजिए, इसे भी क्यू कह दीजिए, और यहाँ पे भी ये क्या होगा, स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एम ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। राइट हैंड साइड तो स्लोप ऑफ पी क्यू है, और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो एम पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये इक्वल टू होता है एफ डैश सी के। मतलब बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे टेंजेंट अगर आप खींचेंगे तो उसका स्लोप इसी के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब अगर ये पॉइंट आर है, कोई भी पॉइंट हो सकता है आर, तो पॉइंट आर प्लस स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट आर। किसी भी पॉइंट आर पे टेंजेंट का स्लोप ठीक उतना ही होगा जो पी क्यू का स्लोप होगा। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे दो दो पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन ये है कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो पहले ये इंट्यूटिवली ये करेक्ट है भी कि इनकरेक्ट है, तो शायद करेक्ट ही होनी चाहिए। कैसे? इसका प्रूफ आप कुछ कुछ ऐसे देखिए। इसमें केवल कंडीशन क्या है, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं हो। आप ऐसे कीजिए, इस पॉइंट को फिक्स करके इसको थोड़ा रोटेट कर लीजिए। रोटेट करते ये प्लेन हो जाएगा, ये कर्व कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा। पर आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या रोटेशन के साथ चेंज नहीं होती है? तो आंसर है नहीं। और अगर आपको इसको रोटेट नहीं करना है तो एक्सिस को फिक्स यहाँ पे फिक्स करके थोड़ा रोटेट कर लीजिए, और एक्सिस को इतनी रोटेट कीजिए कि जो आपकी एक्स एक्सिस है वो इसके पैरेलल हो जाए। उससे फिर से आप रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये और एक्स एक्सिस सब आपकी पैरेलल हैं, एफ ए और एफ बी बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए ये थ्योरम अब लग क्या रहा है, इंट्यूटिवली तो करेक्ट ही लग रही है। हाँ, करेक्ट तो होनी चाहिए, लेकिन ठीक है करेक्ट है, लेकिन थोड़ा एक दो अगर एप्लीकेशन मिल जाए, तो एप्लीकेशन मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो एक बार इसके एक दो एप्लीकेशन देखते हैं। अगर ये मान के चलो ट्रू है भी, तो इससे प्रूफ क्या होता है? तो इससे जो प्रूफ होता है, पहले तो एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये ज्योमेट्रिकल टाइप का। मान के चलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स है। ठीक है, और इंटरवल आप 0 से 2 ले लीजिए, इंटरवल 0 to 2। थोड़ा एक बार इस पे लगा के देखते हैं मिलता क्या है, थोड़ा करके देखते हैं हमें मिलता क्या है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्स से टर्म बनाइए ऐसे। ठीक है, फिर आप ऐसे कीजिए इसे। तो जो ये कर्व है, हमारा गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। यहाँ पे कहीं पॉइंट 2 होगा, तो इस 2 को आप ऐसे कर सकते हैं, ये 2 है और यहाँ पे ये 0 है ओरिजिन, और ये पॉइंट B है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होना चाहिए, जो OB का स्लोप है, लाइन OB का स्लोप हो गया, ये लाइन OB होगी। लाइन OB का स्लोप कितना होना चाहिए, जितना भी होगा एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा O से B के बीच में जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप OB के पैरेलल होगा। देखते हैं है भी कि नहीं, जितना ही बोल रहा है वो है भी कि नहीं, तो करके देखना है। उसके लिए इसको करना पड़ेगा थोड़ा सॉल्व। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, F2 माइनस
f0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 शुड बी इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश एक्स कितना है इस फंक्शन के लिए, क्योंकि ये फंक्शन है एक्स क्यूब, तो 3x² पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ये, 3x² माइनस 1। तो एक पॉइंट सी जरूर होगा जहाँ पे ये होगा। सिंप्लीफाई करके देखिए, f2 कितना है 8 माइनस 2 6, f0 तो 0 ही है बाई 2 इक्वल टू 3x² माइनस 1। तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3x², x² इक्वल टू 3/4। इसका मतलब x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 है, मतलब कहीं कहीं यहाँ बीच में कहीं पे कोई पॉइंट होगा, तो आप कंप्यूट करके देखिए यहीं कहीं वो पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो ठीक इसके पैरेलल होगा। ठीक है, माइनस क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पे? एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, प्लस भी है माइनस भी है, हमने माइनस इग्नोर क्यों किया? क्योंकि हम 0 to 2 के बीच इंटरेस्टेड हैं, इंटरवल 0 से 2 के बीच, इसलिए हमने माइनस को इग्नोर किया हुआ है। और एक लास्ट एग्जाम्पल, और थोड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल। ये लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल को देखिए, वही पुराना s इक्वल टू एफ टी। मान के चलो आप अपने घर से कार चलाई, अपने घर से होम, और कहाँ तक? घर से कार चलाई ऑफिस तक। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, वो ऑब्जर्व क्या है? पहले वो जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की पहले वो जान लीजिए, उसके बाद इस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम भी लगाएंगे। जो ऑब्जर्व किया आपने ये देखा होगा कि आपको एक चीज़ तो आपने ये देखी कि आप 8 बजे 8 AM घर से निकलते हैं, समझने के लिए 9 AM पे ऑफिस पहुंच जाएंगे, मतलब t इक्वल टू 8 से t इक्वल टू 9 पे आप ऑफिस पहुंच जाओगे। ठीक है, और डिस्टेंस भी कुछ होगी, मान के चलो 34 किलोमीटर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, आपको रास्ते में ट्रैफिक तो सारे रास्ते मिलेगा और कहीं कहीं पे सड़क खाली भी मिलेगी। इसलिए आप क्या करोगे, जहाँ पे खाली है वहाँ पे थोड़ा तेज़ चलाएंगे आप, और जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पे ब्रेक मार मार के चलाओगे। तो 8 से 9 के बीच आपने 34 किलोमीटर की स्पीड, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। इसका मतलब आपकी स्पीड तो कितनी है 34, एवरेज जिसको एवरेज स्पीड बोल सकते हैं 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बोलती है, मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है, कोई ना कोई सेकंड ऐसा ज़रूर था बीच में जहाँ पे आपकी स्पीड ठीक 34 किलोमीटर पर आवर ही थी। समझ गए? देखो एफ बी माइनस एफ ए क्या है, एफ बी मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हैं, टाइम टी इक्वल टू ए से, टी इक्वल टू ए सेकेंड से टी इक्वल टू बी सेकेंड के बीच आपने गाड़ी चलाई, जो भी आपकी गाड़ी थी, और आपने जो भी डिस्टेंस कवर करनी थी कर डाली। तो एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी अलग अलग थी। जब आप कार चला रहे थे कभी तेज़ चला रहे थे, कभी स्लो चला रहे थे। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस एफ बी माइनस एफ ए, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय बी माइनस ए। मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम हो गया। जैसे यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आवर। तो ये क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी, और ये इक्वल टू होगी एफ डैश सी के फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए बी, मतलब सी ए और बी के बीच है। ये क्या होती है? ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जो ठीक उस सेकंड पे होती है वेलोसिटी, ठीक सी वाले सेकंड में। तो ये दोनों तो इक्वल होने वाले हैं, ये तो बोल रहा है। इसका मतलब अगर आप घर से ऑफिस तक कहीं भी जाएं और आपकी जो है एवरेज वेलोसिटी 34 किलोमीटर पर आवर होगी, तो रास्ते में कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट ऐसा भी ज़रूर होगा जहाँ पे आपकी वेलोसिटी जिस समय आपकी कार की सुई ठीक 34 पे थी। ठीक है, यहाँ पे कार की सुई इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सुई से पता चल जाता है कि किस स्पीड से चल रही है। तो हो सकता है कभी सुई 0 पे रही होगी, कहीं कभी 10 पे रही होगी, कभी 60 पे रही होगी, पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा
शर्तिया रूप से होगा जहाँ पे ठीक वो सुई 34 पे ही रही होगी। और ऐसे एक से ज़्यादा कई पॉइंट हो सकते हैं। तो इस रिजल्ट का मतलब ये, इस एग्जाम्पल का मतलब यही समझना है, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है पूरी यात्रा में जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। थैंक यू।